अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर अमेजिंग कंप्यूटर कोर्सेज अपलोड होते रहते हैं और टेक वीडियोस भी अपलोड होती रहती हैं। तो आज मैं आपके लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो स्टार्टिंग करने के लिए आपको ज़रूरत होती है कोर्स की, वो लेके आया हूँ, जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने लेक्चर आगे से देखना शुरू किए हैं तो आप सीक्वेंस के साथ देखें, पहले लेक्चर्स के साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तमाम लेक्चर सीक्वेंस के साथ अपलोडेड हैं। तो अगर आपने यही लेक्चर समझना है तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे इस कोर्स का, इसकी ज़रूरत क्या है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें हम आज की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मूव करते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 1 है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स का। ओके, और इसमें सबसे पहले तो हम कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसके आउटकम्स क्या होने वाले हैं। हमारे प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स, जैसे कि यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में भी लिखे होते हैं कि कोर्स लर्निंग आउटकम्स, तो वो आप डिटेल से पढ़ सकते हैं कि इसमें हम सॉफ्टवेयर, आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आपको पता चलना चाहिए कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, उसके बाद क्या चीज़ें होती हैं, टेस्टिंग कैसे की जाती है, इन सब का इंट्रोडक्शन लिया जाएगा। ठीक है, इस कोर्स के अंदर। बाकी इसमें जो फर्दर टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उस पर एक फर्दर स्पेसिफिक कोर्स आएगा जो कि अलग हम प्लेलिस्ट वगैरह में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सब चीज़ों का इंट्रोडक्शन है, लेकिन अगर ये बेसिस ही आपकी बेस अगर आपकी बिल्कुल सही ना बनी तो वो कोर्सेज आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाले। ओके, तो इसलिए इस कोर्स को आपने ध्यान से पढ़ना है। तो मूव करते हैं आगे। ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो कि अभी मैंने शॉर्ट में आपको बता दिए। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू कोर्स एंड नीड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, की आखिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जरूरत ही क्यों है हमें। ओके, तो सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इस कोर्स का जो प्रोजेक्ट होने वाला है लास्ट पर, जो कि आपको करना होगा, आप पूरी टीम के साथ करेंगे, उसमें आप एक एज अ रिक्वायरमेंट इंजीनियर काम करेंगे, सॉफ्टवेयर डिजाइनर काम करेंगे, सॉफ्टवेयर टेस्टर काम करेंगे और सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करेंगे। ये तमाम जो रोल आपको दिए गए हैं, ये हम तमाम पढ़ेंगे कि आखिर रिक्वायरमेंट इंजीनियर वाला जो बंदा है वो क्या करता है, डिजाइनर क्या करता है, टेस्टर क्या करता है और डेवलपर क्या करता है। तो इन तमाम चीज़ों को आप करेंगे। ठीक है, अब जो टेक्स्ट बुक आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 10th एडिशन, अगर इसका कोई लेटेस्ट एडिशन भी आया हुआ है तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेम और नीचे ये उनके ऑथर के नेम लिखे हुए हैं, तो वो भी आपने इस लिहाज से ये बुक्स डाउनलोड कर लेनी है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ओके, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि तमाम चीज़ें मैं स्लाइड्स वगैरह में कवर कर दूं और हम तमाम चीज़ों को डिटेल से पढ़ सकें। और ये भी एक बुक है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये कोर्स टोटल 4 एरियाज में डिवाइड होने जा रहा है। कौन कौन से एरियाज हैं? पहला है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेसेस। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर एक बनने से पहले किन प्रोसेसेस से गुजरता है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, यानी कि अगर कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसकी रिक्वायरमेंट कैसे ली जाती है। जिस तरह अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो किसी बंदे की रिक्वायरमेंट ही होगी ना कि मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उसको डिटेल से जानने के लिए हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का काम करते हैं। और उसके बाद सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट एंड डिजाइन, जब रिक्वायरमेंट वगैरह पूरी हो जाती हैं, फुलफिल हो जाती हैं, तो तब हम उसका आर्किटेक्ट तैयार करते हैं, उसके बाद उसका डिजाइन वगैरह बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद सॉफ्टवेयर जब उसकी कोडिंग वगैरह भी हो जाती है, इंप्लीमेंटेशन वगैरह हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है, उसके बाद उसको टेस्ट वगैरह किया जाता है। ओके, तो टोटल ये 4 एरियाज हैं और ये उनमें जो हम पढ़ेंगे ये उनके पार्ट्स हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस में हम उसके प्रोसेस मॉडल्स, जैसे कि वाटरफॉल हो गया, रेवोल्यूशनरी मॉडल्स, इंक्रीमेंटल मॉडल्स, अजाइल मॉडल्स। ठीक है, ये फंक्शन और रिक्वायरमेंट्स में आप देख सकते हैं फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, इसके बाद एनालिसिस मॉडलिंग और उसके बाद सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग। तो ये तमाम चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इस तरह आर्किटेक्ट में है कि जो आर्किटेक्ट फेमस हैं, आप देख सकते हैं क्लाइंट सर्वर हो गया, बाकी जितने भी हैं वो तमाम हम इसमें डिस्कस करेंगे जैसे जैसे लेक्चर्स आते जाएंगे। और उसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम क्या पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में टेस्टिंग के प्रोसेस क्या हैं, कितनी टाइप्स है टेस्टिंग की और कौन कौन सी अप्रोचेस को हम यूज करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए। ओके, तो ये ओवरऑल हम तमाम चीजें इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आखिर जरूरत क्या पड़ी, आखिर इसकी जरूरत क्या है और ये इतना जरूरी क्यों हो गया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक फील्ड इंट्रोड्यूस करवा दी गई। अब ये देखते हैं। अब आपको बताता चलूं कि एक अरसा पहले ये एक नासा की तरफ से एक रॉकेट लॉन्च किया गया था, जिसमें जारी सी बात है जब कोई रॉकेट चलता है हर चीज में ऑलमोस्ट आजकल सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। तो छोटी सी भी सॉफ्टवेयर में अगर कोई गलती आई, उस सॉफ्टवेयर की वजह से चलने वाला कंपोनेंट उस पूरी डिवाइस को डिस्टर्ब करेगा। तो ये हुआ ये था कि उनकी तरफ से ये रॉकेट यहाँ पर लॉन्च किया गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई और वो अपने जो उसको जो पाथ दिया गया था, जिस पाथ में उसने ऊपर को लॉन्च होना था, वो उससे डाइवर्ट हो गया।
और उसकी वजह से उसको अटलांटिक ओशन में उसे फेंकना पड़ा था, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, पूरे रॉकेट का खर्चा ज़ाया हो गया हमारा। ठीक है, क्यों? एक सॉफ्टवेयर की गलती की वजह से उसने जो पाथ उसको दिया गया था उससे डाइवर्ट हो गया, कुछ एरर्स आ गए थे उसकी वजह से। इसी तरह एक कोरियन फ्लाइट जिसमें सॉफ्टवेयर था, जिस तरह जब लैंड करता है ना कोई एरोप्लेन, तो वो एरोप्लेन को बताता है, उसके अंदर लेवल्स लगे होते हैं कि आप ग्राउंड से इतने फासले पे हैं, इतने फासले पे हैं, तो वो एक सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर रहा होता है। वो सॉफ्टवेयर अब गलत रीडिंग देना शुरू हो गया था किसी एरर की वजह से, जिसकी वजह से एरोप्लेन को लगा कि वो काफ़ी ऊंचाई पे है, जबकि एरोप्लेन काफ़ी ग्राउंड के पास आ चुका था, जिसकी वजह से वो क्रैश हो गया। तो इसकी वजह से आप देख लें कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एक सॉफ्टवेयर की छोटी सी गलती की वजह से पूरा एक प्लेन क्रैश हो गया, एक रॉकेट क्रैश हो गया। अब चलते हैं एयरक्राफ्ट। इसी तरह जो कंट्रोल सिस्टम होता है, बहुत सारे एरोप्लेन्स जब हवाओं में उड़ रहे होते हैं तो एयरपोर्ट में एक कंट्रोल रूम होता है जो सबको कॉन्टैक्ट करके बता रहा होता है कि आप इस एयरपोर्ट पे लैंड करें, इस एयरपोर्ट पे लैंड करें। तो अचानक से उनका भी एक बार सिस्टम शट डाउन हो गया जो कि उनको कॉन्टैक्ट करके देता था, और वो भी सॉफ्टवेयर पर बेस्ड था। तो वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड का ही फॉल्ट समझा गया, हमारी ही गलती समझी गई, जो कि थी भी। और यहाँ पर एक दफ़ा एक सेल के अंदर जो कि 650 का एक आईपैड था, वो 49 पर शो हो रहा था, और जिसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर्स ने खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं ये इसकी इतनी प्राइस नहीं है, तो कस्टमर इसकी वजह से काफ़ी नाराज़ हुए थे। तो ये भी हुआ है। और उसके अलावा एक दफ़ा कि बहुत सारे जेल से जो प्रिजनर्स होते हैं उनको टाइम से पहले ही सॉफ्टवेयर जो उनका कैलकुलेट करता है इसकी सज़ा इतने साल की है, तो वो किसी एरर की वजह से उसने 49 डेज पहले ही उन सब की रिलीज डेट अनाउंस कर दी कि ये इस वक्त रिलीज कर देने चाहिए थे। और बहुत सारे तकरीबन 3200 यूएस प्रिजनर जो थे उनको जल्दी रिलीज कर दिया गया था इसी वजह से। और एक दफ़ा क्या हुआ कि जो गूगल की तरफ से एक टेम्परेचर कंट्रोल होता है, रूम के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि उसके लिहाज से एसी का टेम्परेचर या हीटर का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। अगर सर्दी हो तो गर्मी कर देते हैं, गर्मी हो तो सर्दी कर देते हैं। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था जिसमें एरर आ गया था, और वो सर्दी का मौसम था, और उसने क्या कर दिया, उसने कमरे को और ज़्यादा सर्द कर दिया। ठीक है, और उसकी वजह से काफ़ी लोग सर्दी में कुछ बीमार हो गए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर की गलती की वजह से पूरा होटल उस पूरी रात सर्दी में गुजारनी पड़ी उसको। और उसके बाद क्या हुआ कि इन सितंबर आईटी क्रैश हो गया था। यहाँ पर कुछ ऑपरेशन के दौरान उसका जो सॉफ्टवेयर था, वो जो ऑपरेशंस करने के लिए यूज़ होते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, जिसकी वजह से 32 पेशेंट्स की डेथ वगैरह हो गई थी, और बहुत सारा नुकसान हुआ था, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की गलती की वजह से। अब नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट इसी तरह एक ओला कंपनी है जो कि गाड़ी की कंपनी है। इसने क्या किया था, ओला इंडिया लार्जेस्ट टैक्सी faced major security flaws within their system. The software bugs detect helped basic programmers to enjoy unlimited free rides. उसने क्या कर दिया था, इस तरह का सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ गया था, एरर आ गया था, जिसकी वजह से तमाम कस्टमर्स को फ्री राइड्स ऑफर हो रही थी। तो और वो घूम भी रहे थे, इंजॉय भी कर रहे थे, लेकिन सॉफ्टवेयर कोई खर्चा भी नहीं उनको बता रहा था, और वो फ्री राइड्स उनको प्रोवाइड कर रहा था, जिसकी वजह से उस कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ। इसी तरह ये निशान एक कंपनी है जिसकी गाड़ियों में इसी तरह की एक क्या कहते हैं, the affected cars were unable to access whether an adult was seated on the car passenger seat and constantly would not irritate the airbags in case of crisis. हाँ, उसके एयरबैग्स निकलना बंद हो गए थे। जिस तरह एक्सीडेंट होता है तो अक्सर वो जो आपके सामने होते हैं एयरबैग्स वो बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपको चोट लगने से आप बच जाते हैं। तो वो एयरबैग्स नहीं निकल रहे थे एक्सीडेंट के दौरान भी, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर की ग्लिच था। तो ये था, आप देख सकते हैं, ये ग्राफ है जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है सॉफ्टवेयर की वजह से। ठीक है, या आपको साथ ईयर्स भी देखते हैं गवर्नमेंट का कितना हुआ है, उसके बाद सर्विसेज, इसके बाद ट्रांसपोर्ट। तो ये सब इतना मैटर करी है हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा रहना पड़ता है मोहतात इस हवाले से कि हम तमाम चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझें, बड़ी बारीकी से उन चीज़ों को बनाएं, और जितने एरर्स कम हो सकें कम से कम प्रोड्यूस करें। ठीक है, और सॉफ्टवेयर को अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करें। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, जब एक सॉफ्टवेयर बन जाता है तो जो फाइनल सॉफ्टवेयर होता है ना, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल ही नहीं कर रहा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर एक शॉप ने कहा कि मुझे बिलिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर चाहिए। अब बिलिंग सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है, अब वो बिल ही नहीं बना रहा, अब वो कुछ और ही कर रहा है, वो कोई और ही मतलब एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, उसने बिल तो बनाया ही नहीं। तो क्या हुआ कि उसने असल जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल ही नहीं की कस्टमर की। हार्ड टू एक्सटेंड एंड इम्प्रूव, यानी सॉफ्टवेयर तो बन गया, लेकिन अगर उसको आ जाए कि हमने कई, जैसा शॉप की एग्जांपल ली, तो कई उसकी ब्रांचेस पर हमने उसको लेके चलना है, तो उसकी कई जो शॉप्स हैं उस तक एक्सटेंड करना उसको मुश्किल हो जाता है। इस तरह का सॉफ्टवेयर बना दिया, तो इस तरह का भी नहीं बनाना आपने।
ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बैड डॉक्यूमेंटेशन, सॉफ्टवेयर बना दिया उसके बाद उसको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है जिसमें लिखना पड़ता है कि ये सॉफ्टवेयर इस तरह से बनाया गया था, इसमें हमने ये चीज़ें की, इसमें ये इंप्रूवमेंट की जा सकती हैं। ठीक है, तो एक पूरा जिस तरह मोबाइल का मैनुअल नहीं होता, एग्जैक्ट वैसे किया जाता है। इसके बाद बैड क्वालिटी, कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बैड, यानी वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करा, फ्रीक्वेंटली उसमें एरर्स आ रहे हैं और मुश्किल हो रहा है उसको यूज़ करना। मोर टाइम्स एंड कॉस्ट देन एक्सपेक्टेड, यानी हमने जितना सोचा था कि सॉफ्टवेयर शॉप वाले को हमने बताया कि भाईजान आपका ना 1 मिलियन में ना आपका एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा, और जब बनाना शुरू हुए इतने ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ हो गए कि वो 5 मिलियन तक पहुंच गया खर्चा। तो मोर टाइम एंड कॉस्ट, ज़्यादा ये टाइम भी कई बार ले लेता है और कई बार कॉस्ट, ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट ये एक इमेज है जो कि आपको बताएगा कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसा कि ये जो पहली इमेज आपको नजर आ रही है, ये वाली पहली इमेज, इसमें बता रहा है कि कस्टमर ने इसे एक्सप्लेन किया कि मुझे ना कस्टमर जो बनाने आया था उसने एक्सप्लेन किया कि मुझे चीज़ ना ऐसी चाहिए। उसने एक्सप्लेन करते वक्त ऐसे बताया कि मुझे एक दरख्त चाहिए जिसमें ना झूला हो। एग्जाम्पल के तौर पर उसने बताया कि एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके अंदर इस तरह से चीज़ हो। अब जो समझने वाला था उसको ये आई, बनाने वाले ने उसको ये कर दिया, उसके नेक्स्ट जो टीम वाले थे सॉफ्टवेयर में उसने ये समझा, उसने ये समझा, और एक ने तो समझा कुछ भी नहीं है, उसने गायब कर दिया। और इसने ये समझा और एक ने ये समझा सॉफ्टवेयर ने कि ये इस तरह से बिल्ट होना चाहिए, और जो बना वो ये बना, और असल जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि कस्टमर ये चाह रहा था, हालांकि चाह ये रहा था, उसने बताते वक्त ये बताया, लेकिन फिर भी सॉफ्टवेयर बनाने वालों ने ये समझते समझते चीज़ ऐसे बना दी। तो इसलिए रिक्वायरमेंट के फेज में हमें ये चीज़ गौर से देखनी पड़ेगी। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग पर बात की ना, रिक्वायरमेंट, फिर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, फिर टेस्टिंग वगैरह, है ना, ये उसमें रिक्वायरमेंट में काफ़ी चीज़ फोकस करनी पड़ती है कि पहले समझ लो कि भाईजान बनाना क्या आपने, वरना ये ना हो आपने समझा कुछ और 2-2 साल लगा दिया आपने बनाने में, बाद में कस्टमर कहे कि ये तो हमें तो ये चाहिए ही नहीं, ये क्या तो है? तब आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है कस्टमर की, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है उससे अच्छी तरह से समझें। अब वो कैसे समझा जाता है, ये एक कंप्लीट कोर्स है, इसमें हम इंट्रोडक्शन भी लेंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का। तो नेक्स्ट चलते हैं, आज का कंक्लूजन क्या है कि प्रोग्रामिंग इज नॉट इनफ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नॉट ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग। ये सॉफ्टवेयर में सिर्फ हम प्रोग्रामिंग ही नहीं करते, प्रोग्रामिंग तो एक पार्ट है छोटा सा, बाकी जो स्टेप्स हैं, रिक्वायरमेंट हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, डिज़ाइन हो गया, फिर जाकर प्रोग्रामिंग आती है, फिर टेस्टिंग आती है, फिर इसमें मेंटेनेंस आती है, तो काफ़ी चीज़ें आती हैं इसमें। तो प्रोग्रामिंग इज़ नॉट इनफ, ये बात अभी से अपने ज़हन में रख लें। प्रोग्रामर आपको एक अच्छे होना चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रोग्रामर ही नहीं होना चाहिए, आपको बाकी चीज़ें भी आनी चाहिए। इट इज़ नॉट इनफ टू डू योर बेस्ट, यू मस्ट नो व्हाट टू डू एंड देन डू योर बेस्ट। आपको पता होना चाहिए, ये एक बहुत अच्छी कोटेशन है जो कि ऐड की गई है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है, फिर आपने उसको अच्छा करना है। बेस्ट, अ क्लेवर पर्सन सोल्व अ प्रॉब्लम एंड अ वाइज पर्सन ऑलवेज अवॉइड इट। ओके, ये भी अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कोट थी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि हमारे कोर्स का इंट्रोडक्शन क्या है, नीड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आपकी जरूरत क्या है, आपने देखा ना कितना नुकसान हुआ, और उसके बाद हमने प्रॉब्लम्स भी देखी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप पर पूछना चाहें तो चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो वहां से आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, स्लाइड्स भी आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। ओके, तो नेक्स्ट आज के लिए इतना ही था। हमारे दोनों चैनल्स, जिस पर एक तो आप इस वक्त हैं साइबरमैक्स एकेडमी, इसको भी सब्सक्राइब कर लें, और दूसरा जो चैनल है साइबरमैक्स न्यूज़। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान की तमाम एजुकेशन न्यूज़, तमाम यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस के रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती हैं बोर्ड्स की तरफ से, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तमाम अपडेट्स आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस चैनल को भी आपने विजिट कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शीहीनो, अल्लाह हाफिज।